हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। जी हाँ, आज के सेशन में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का अगला पार्ट भाग देने की विधि के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों कि भाग देने की सामान्यतः दो विधियां होती हैं। पहली जो विधि होती है भाग देने की सामान्य विधि होती है और दूसरी जो होती है क्रमागत विभाजन विधि होती है। तो दोस्तों, आज हम लोग भाग देने की सामान्य विधि के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि भाग देने की सामान्य विधि होती क्या है। भाग देने की सामान्य विधि, भाग देने की सामान्य विधि में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाग क्या होता है, यानी डिवाइड क्या होता है। किसी संख्या में एक दूसरी संख्या को बार बार घटाने की विधि को भाग कहते हैं। जब शेष घटाई जाने वाली संख्या से कम हो जाती है तो घटाने की क्रिया समाप्त हो जाती है। इसमें वह संख्या जिसमें से एक अन्य संख्या घटाई जाती है उसे भाज्य एवं घटाई जाने वाली संख्या को भाजक तथा घटाने की जितनी क्रिया होती है उसे भागफल कहते हैं। यानी जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। और इसी भाजक को घटाने में जितनी बार उपयोग किया जाता है, यानी घटाने की प्रक्रिया जितनी बार होती है उसे हम लोग बोलते हैं भागफल। और घटाने के बाद जो अंत में बच जाता है उसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। तो चलिए देखते हैं कि इन चारों में रिलेशन क्या होता है। तो यानी यहाँ पे जो भाग, जिस संख्या में भाग दिया जाता है यानी भाज्य, भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी इन चारों में यही रिलेशन होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस पे कुछ आधारित क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नए नए कंसेप्ट भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 7 गुना है। यदि शेषफल 36 हो तो भाज्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे शेषफल 36 दिया हुआ है और इसमें क्या रिलेशन दिया हुआ है कि जो भाजक है वह भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 7 गुना है। यानी जो भाजक है एक बार भागफल का 12 गुना है और दूसरी बार शेषफल का 7 गुना है। यानी जो आपका भाजक है, जो भाजक है शेष का कितना है, 7 गुना है। क्लियर। तो यहां पर देखिए कि शेष आपका दिया हुआ है कितना, 36 इंटू 7। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 252, यानी आपका भाजक जो हो गया 252। अब देखिए आगे क्या रिलेशन दिया हुआ है कि यही जो भाजक है, जो भाजक है भागफल का 12 गुना है। तो यहां पर देखिए भाजक आप निकाल चुके हैं, कितना है 252 इज इक्वल टू भागफल इंटू 12 हो जाएगा। तो यहां देखिए भागफल आपको निकालना है तो 252 ये 12 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका भागफल, यानी भागफल आ जाएगा आपका। इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 12 दूना के 24, 12 कम 12 यानी 21 आ जाएगा। और यहां पे आपसे पूछा है कि भाज्य क्या होगा, यानी भाज्य इक्वल टू, आप जानते हैं अभी हमने आपको एक्सप्लेनेशन किया कि भाज्य और भाज्य भाजक भागफल शेषफल में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए यहां पे भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल
प्लस शेष। तो देखिए यहां पे भाजक कितना है आपका 252 इंटू शेषफल कितना है, शेषफल कितना है 36, और यहां पे देखिए जो भागफल आपका निकाल चुके हैं कितना 21, यानी भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाजक आपका कितना है 252 इंटू भागफल कितना है 21 प्लस शेष कितना है 36। तो यानी आपका इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 21 दूना के 42, 42 के 2 कैरी कितना होगा 4, 21 पाँचे 105 प्लस 4 यानी 109 को 9 हो जाएगा, कैरी कितना होगा 10, 21 दूना के 42 10 52 प्लस 36, यदि आप इसको प्लस करते हैं तो हो जाएगा 5328, यानी आपका भाज्य कितना आ गया, भाज्य कितना आ गया 5328। यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 से भाग देने पर शेषफल 32 प्राप्त होता है, उसी संख्या के 3 गुने में 35 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आसान तरीका, जिससे कि हम लोग कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो देखिए यहां पे इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो हम करते क्या हैं कि देखिए जब पहले वाले भाजक से कोई एक संख्या है, जब पहले वाले भाजक से हम लोग भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 32, और उसी से संख्या है जो पहले संख्या थी उसी का 3 गुना करने के बाद जो दूसरा भाजक है 35 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, यही आपको बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन में हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि जो पहला वाला भाजक है, पहला वाला भाजक क्या है 35, पहले वाले भाजक में दूसरे वाले भाजक, यहां पर दूसरा वाला भाजक भी क्या है 35, यानी पहले वाले भाजक में दूसरे वाले भाजक से डिवाइड करते हैं। यदि यह क्या पूर्णतः विभाजित है, यहां देखिए 35 से कम 35, यह पूर्णतः विभाजित है। यदि ऐसा होता है यानी पूर्णतः पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित होता है तो हम करेंगे क्या कि जो शेषफल यानी जो पहला वाला शेषफल दिया है 32, इसको आपको लिख लेना है। इसको लिखने के बाद उस संख्या के जितने गुने में भाग दिया जा रहा है, तो यहां पे कितना गुना है 3 गुना, जितना गुना है उतना गुना हम कर लेते हैं, 3 गुना कर लेते हैं। यदि गुने में कुछ भी नहीं दिया है यानी उस संख्या के कुछ भी गुना नहीं किया जा रहा है तो वहां पे हम गुना नहीं करेंगे। तो यहां पे देखिए 3 गुना है तो हमने क्या किया 3 गुने से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें दूसरा वाला भाजक क्या है 35 से आपको क्या करना है भाग देना है। क्लियर। तो यहां देखिए 32 3 होता है 96 और डिवाइडेड बाई 35, देखिए 35 दूना के 70, बच कितना रहा आपका 26, यानी यही 26 यानी 8 फॉर रिमाइंडर यानी 26 आपका क्या बचा शेष बचा, और यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए यहां पे क्वेश्चन है किसी संख्या में 117 से भाग देने पर शेषफल 42 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं यहां पे जो पहला वाला भाजक है, कोई एक संख्या है जिसमें पहला वाला भाजक क्या है 117 से भागा दिया जा रहा है, तो शेष कितना प्राप्त हो रहा है 42। तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हमने अभी बताया आपको कि ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है कि पहला वाला जो भाजक है यानी यहां पर क्या है पहला वाला भाजक 117 में डिवाइड करते हैं दूसरे वाले भाजक से, यानी पहले वाले भाजक में दूसरे वाले भाजक से चेक कर देखते हैं कि यहां पे पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से विभाजित है कि नहीं। विभाजित आएगा तभी हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे डिवाइड करते हैं 13 9 117 होता है, यानी पूर्णतः क्या है विभाजित है। जब पूर्णतः विभाजित है आपको करना क्या है कि जो पहला वाला शेषफल होता है यानी 42,
पहले वाले शेषफल में। अब यहां पर देखिए गुना की बात नहीं किया है, यानी उस संख्या का कितना गुना नहीं किया गया है, तो गुना नहीं किया गया तो हम गुना नहीं करेंगे। पहला वाला शेषफल लिखते हैं, अगर गुना दिया रहेगा तो उतना गुना कर देते हैं, गुना नहीं दिया रहेगा तो गुना नहीं करेंगे। तो यहां गुना नहीं दिया तो गुना नहीं करेंगे। और फिर क्या करना होता है, दूसरे वाले भाजक, दूसरा वाला भाजक क्या है 13, 13 से हम क्या करेंगे भागा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 13 दिया 39, कितना बच रहा आपका 3। तो जो बचता है यानी आपका रिमाइंडर जो बचता है वही क्या होता है शेष होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 105 से भाग देने पर शेषफल 25 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के 4 गुने में 21 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या हैं कि पहले वाले भाजक में दूसरे वाले भाजक से डिवाइड कर देखते हैं कि पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। पहला वाला भाजक कितना है 105, 105 में दूसरे वाले भाजक यानी 21 से भाग देकर चेक करते हैं कि भाग जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड करेंगे तो 5 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो हम इस रूल से इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्या करना है, यानी जब पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो आगे आपको करना क्या है, जो पहला वाला शेषफल दिया है यानी 25 इसको लिख लेते हैं, यानी जो पहला वाला शेष होता है उसको लिख लेते हैं। फिर संख्या का जितना गुना करने के लिए बोला है उतने गुना कर देंगे। अगर गुना नहीं दिया तो गुना नहीं करेंगे। यहाँ पर 4 गुने की बात किया है तो 4 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद डिवाइड किससे करते हैं दूसरे वाले भाजक, दूसरा वाला भाजक क्या है 21 है, 21 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 25 चौके 100, इस 100 में आपको डिवाइड करना है 21 से। तो देखिए 21 चौके 84 होता है, आपका बच कितना रहा है 16, 16 में 21 से भाग जाएगा नहीं तो 16 ही क्या होगा शेष होगा, यानी आपका 16, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 16, और यही आपका क्या है करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 संख्याओं को जब एक भाजक से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 437 और 298 मिलते हैं। यानी यहां से आपको क्लियर है कि कोई 2 संख्या है, उन दोनों संख्याओं को किसी एक भाजक से अलग अलग भाग देते हैं तो जो शेष आपका है 437 मिलता है और 298 मिलता है। आगे देखिए, जब उनके योग को यानी जो आपकी 2 संख्या है इन दोनों संख्याओं के योग से उसी भाजक का मतलब जो पहला वाला भाजक था उसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेषफल 236 मिलता है। यानी पहले क्या है कि दोनों संख्या को किसी एक भाजक से अलग अलग विभाजित करते हैं तो शेषफल 437 और 298 मिलते हैं। जब उन दोनों संख्याओं के योग में पहले वाले भाजक से ही भाग दिया जाता है तो शेषफल 236 मिलता है। तब आपको बताना है कि भाजक क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मैं इसका एक आसान सा ट्रिक बताने वाला हूं जिसको आप लोग अप्लाई करके क्वेश्चन को बहुत ही जल्द सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वह ट्रिक है क्या। भाजक इज इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस R3। तो यहां देखिए जो भाजक निकालना होगा कैसे निकलेगा, R1 प्लस R2 को प्लस करेंगे और उसमें से R3 को माइनस करेंगे। तो देखिए यहां पे R1 क्या है, R1 मीन्स पहला शेष है, R2 मीन्स दूसरा का शेषफल है, R3 मीन्स
तीसरा शेषफल है। तो देखिए पहला शेषफल क्या है, 437 प्लस दूसरा क्या है शेषफल 298 माइनस तीसरा का शेषफल क्या है 236। तो देखिए यहाँ पे 437 प्लस 298 में से 236 यदि आप माइनस करते हैं तो आएगा 62। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो आपका आंसर आएगा 499, यानी भाजक जो हो जाएगा आपका भाजक इक्वल टू 499। यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, भाजक निकालने के लिए R1 प्लस R2 माइनस R3 करेंगे। क्लियर। और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, भाजक होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पे क्वेश्चन है, दो संख्याओं में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 20 एवं 25 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग में उसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल 10 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों संख्याओं में भाग दिया जाता है। तो दोस्तों यहां भी वही पिछले वाला क्वेश्चन पे आधारित है। कोई दो संख्या है, किसी अन्य संख्या से भाग दे रहे हैं अलग अलग, यानी पहली संख्या में एक अन्य संख्या से भाग दे रहे हैं, उसी संख्या से दूसरी संख्या में भी भाग दे रहे हैं। तो जो शेष आपका आ रहा है वह अलग अलग आ रहा है। यानी जब पहली संख्या में एक अन्य संख्या से भागा देंगे तो शेष आएगा 20, जब दूसरी संख्या में अन्य संख्या से भागा देंगे तो जो शेष आएगा वो आएगा 25। अब देखिए आगे क्या है, दोनों संख्याएं यानी जो पहले दो संख्या थी उन दोनों संख्याओं के योग में जो अन्य संख्या हम लोग लिए थे उस अन्य संख्या से ही विभाजित किया जा रहा है। तो जो शेषफल आपका प्राप्त हो रहा है 10 प्राप्त हो रहा है। तो आपको बताना है कि दोनों संख्याओं में जिस संख्या से भाग दिया जाता है वही संख्या आपको बतानी है, यानी जिससे भाग दिया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। तो यही आपको क्या करना है, यहां पे भाजक निकालना है। तो भाजक इज इक्वल टू हमने आपको बताया है R1 प्लस R2 माइनस R3, यही आपको करना है। यानी R1 मीन्स पहला वाला शेष यानी कितना है 20, R2 मीन्स दूसरा वाला शेष कितना है 25, माइनस जो तीसरा वाला शेषफल है वो है आपका 10। और इन दोनों का यदि आप प्लस करते हैं, योग करते हैं तो आएगा 45 और माइनस 10, यानी आपका आ जाएगा आंसर 35, यानी जो भाजक होगा आपका 35 होगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।